रोल है। नमस्कार, द फॉलो अप के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। इस वक्त एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर के आपके पास हाजिर हो रहा हूं। मेरा नाम संजय रंजन है। मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। दरअसल इस लाइव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कितने सीटों पे चुनाव लड़ने जा रहा है और वो कौन कौन सी सीटें हैं और उन सीटों पे कौन उम्मीदवार होंगे, ये सारी जानकारी जो है आपको इस लाइव में देंगे। द फॉलो अपने सबसे पहले आपको बीजेपी के प्रत्याशियों का नाम बताया, उसके बाद बीच में झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी तकरीबन 18 उम्मीदवारों का नाम हमने बताया था। कल आपको मालूम है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवास के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 81 में से 70 सीट जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस दोनों लड़ने जा रही है। 70 में से एक चर्चा होने लगी कि 70 में से आखिर झारखंड मुक्ति मोर्चा कितना और कांग्रेस कितना, तो वो भी खबर हमने दिया कि 70 में से 41 झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 29। उसी 41 सीट का मैं पूरा विवरण हम लोग लेकर के आए हैं आपके पास और उसकी जानकारी देंगे कि वो कौन 41 सीट है और उसके बाद सीटों के नाम के बाद जो है वो कौन कौन से नाम हैं जो उन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, उसकी जानकारी देंगे। सबसे पहले सनी से जुड़ते हैं। सनी, आप ये बताइए कि ये 70 में से जो 41 सीट है वो कौन कौन से सीट है? अब बिल्कुल देखिए, 70 में से 41 सीट ज़्यादातर जो लोग हैं वो जानते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक तो जिन सीट पर विधायक हैं वो सीट तो है ही, इसके अलावे भी कई सीट है। पहले मैं सीट पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद फिर उम्मीदवार के नाम बताऊँगा। जो 41 सीट है वो है राजमहल, बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, महेशपुर, शिकारीपाड़ा, नाला, दुमका, जामा, मधुपुर, सारठ, गांडे, गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, चंदनक्यारी, टुंडी, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, सरायकेला, चाईबासा, मनोहरपुर, मंझगांव, चक्रधरपुर, खरसावां, तमाड़, तोरपा, खूंटी, रांची, सिसई, गुमला, बिशुनपुर, लातेहार, गढ़वा, जमुआ, भवनाथपुर, सिमरिया, सिल्ली और ईचागढ़। ये 41 सीटें हैं। 41 सीट में से दो ऐसी सीटें हैं जो पिछली दफ़ा 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव वहाँ नहीं लड़ा था, वहाँ पे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। वो दोनों सीटें हैं सिमरिया का और भवनाथपुर का। इस बार सिमरिया और भवनाथपुर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा को मिला है और 2 सीटें जो मांडू है और पोड़ैयाहाट, इस बार वो कांग्रेस के खाते में चली गई। उसके अलावा जो वो पहले लड़े थे, हालांकि वो हार गए थे, बंधु तिर्की की सीट जो है, ये मांडर की सीट। ये 41 सीटें जो है, माफ़ कीजिएगा, जमुआ जो है, जमुआ वो सीट है सिमरिया के अलावे। हाँ, जमुआ लड़ी थी वहाँ पर कांग्रेस। इस बार ये लड़ेंगे जेएमएम। चलिए, तो ये 41 सीटें आपको सनी शरद ने बताया कि कौन कौन वो सीटें हैं जिस पे झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने जा रहा है। अब बारी है कि उन सीटों पे उम्मीदवार कौन होंगे, ये आपको पांडे जी बताएंगे। राजमहल से एमटी राजा। हाँ, इसको ऊपर कर लीजिए। वो राजमहल से एमटी राजा, बोरियो से हेमलाल मुर्मू, बरहेट से हेमंत सोरेन, लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम मारांडी, महेशपुर से स्टीफन मारांडी या उनकी बेटी। लेकिन स्टीफन मारांडी का ही ये हो रहा है कि वही, हाँ, मतलब उनको आखिरी बोल के लड़ाया जाएगा कि भाई आप लड़ लीजिए। शिकारीपाड़ा आलोक सोरेन जो नलिन सोरेन के बेटे हैं। नाला से रविन्द्रनाथ महतो, दुमका बसंत सोरेन, जामा लुइस मारांडी जो शायद थोड़ी देर संभावित उम्मीदवार हैं। ये अभी ज्वाइनिंग नहीं की हैं, लेकिन स्पष्ट हो गया है कि ये ज्वाइन कर रही हैं और जामा से उम्मीदवार हो सकती हैं। मधुपुर से हफीजुल हसन अंसारी, सारठ से चुन्ना सिंह, गांडे से कल्पना चुन्ना सिंह भी अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं, लेकिन इनका भी सब बातचीत हो गया है। जो सूत्रों के मुताबिक खबरें हैं कि चुन्ना सिंह भी ज्वाइन करेंगे और सारठ से उम्मीदवार हो सकते हैं। गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन, गिरिडीह से सुदीप सोनू, डुमरी से बेबी देवी, उनके बेटे राजू को नहीं मिलेगा। बेबी देवी ही चुनाव लड़ेंगी, वो पहले भी हम लोगों ने बताया था। गोमिया से योगेंद्र महतो, चंदन क्यारी से उमाकांत रजक, टुंडी से मथुरा महतो, बहरागोड़ा से समीर मोहंती या अन्य भी हो सकता है। बहरागोड़ा में बदलाव भी हो सकता है,
उस नाम पे भी चर्चा हो रही है। अब इंतजार करना होगा कि बहरागोड़ा में क्या कुछ होता है, लेकिन समीर मोहंती अब भी भारी हैं। लेकिन इस खबर से वो थोड़ा हल्के हो जाएंगे, इसलिए नहीं, समीर जी को चिंता करने की जरूरत चिंता है। करने की थोड़ी ज़रूरत है, लेकिन ठीक है, सेफ मोड में ही है अभी। सेफ मोड में। घाटशिला, रामदास सोरेन, पोटका, संजीव सरदार, जुगसलाई, मंगल कालिंदी, सरायकेला, गणेश महली या बास्को बेसरा। बिल्कुल, गणेश मतलब- महली भी उम्मीदवार हो सकते हैं, बास्को बेसरा भी हो सकते हैं। चाईबासा से दीपक बिरवा, मनोहरपुर से जगत मांझी, उनके पुत्र हैं जोबा मांझी के। मझगांव से नीरल पूर्ति, चकरदरपुर सुखराम ओरांव, खरसावां दशरथ गगराई, तमाड़ विकास मुंडा, तोरपा सुदीप गुड़िया, खूटी अमरनाथ मुंडा संभावित है। खूंटी से ये संभावित हैं अमरनाथ मुंडा, ये कड़िया मुंडा के बेटे हैं। कड़िया मुंडा काफ़ी कद्दावर नेता हैं, झारखंड के बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं, और अमरनाथ मुंडा का नाम संभावित है। अमरनाथ मुंडा के अलावे और भी 2-3 नामों पे चर्चा हो रही है। यही वजह है कि हम लोग यह बता रहे हैं कि इनका नाम संभावित है। रांची से फिर से महुआ मांझी, सिसई से जिग्गा सुसोरन होरो, गुमला से भूषण तिर्की, बिशनपुर से चमरा लिंडा, लातेहार से प्रकाश राम गढ़। प्रकाश राम तो ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं। हाँ बिल्कुल, बैद्यनाथ राम होना चाहिए। यहाँ ये पे हम भी लोगों की टाइपिंग गलती है, ये बैजनाथ राम है। बैद्यनाथ राम है। और मैं वेबसाइट पे भी मैं जेब सर से आग्रह करूंगा कि सर उसको बैजनाथ राम कर लीजिए, ये हमारी टाइपिंग मिस्टेक है। हाँ, लातेहार से बैद्यनाथ राम, गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर, जमुआ से केदार हाजरा, भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव उर्फ छोटे राजा, सिमरिया से मनोज चंद्र। कल नामांकन भी कर रहे हैं अनंत प्रताप देव और मिथिलेश ठाकुर, इन लोगों को सिंबल भी मिल गया है। सिमरिया से मनोज चंद्रा, सिल्ली से अमित महतो, ईचागढ़ से सविता महतो या उनकी बेटी नेहा महतो, स्नेहा महतो। स्नेहा महतो, तो ये है, सारा नाम आप पढ़ दिए बाबा? बिल्कुल। कुछ नहीं छोड़े। तो आप देखिए कि ये 41 नाम है। इसके अलावे एक सीट और है बरकट्ठा का, जिस पे झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ने की कवायद में जुटा हुआ है। वहाँ से जानकी यादव जो पहले ही से ज्वाइन कर लिए हैं, उनका नाम है सबसे ऊपर। लेकिन जानकी यादव के साथ साथ कुछ और नामों पे भी विचार चल रहा है। 70 में से जो 41 सीट जो है वो बता दिया गया। 42वां सीट अगर कोई होगा तो वो बरकट्ठा का होगा, जो पिछले दफ़ा आरजेडी चुनाव वहाँ पे लड़ा था। आरजेडी, ये सिर्फ संभावित है, और ये संभावित है, ऐसा ना मानिए कि ये आखिरी लिस्ट है, क्योंकि हर एक आध बार नाम लिस्ट- बदलाव हो सकता है, एक आध नाम आखिरी में बदलाव हो सकता है। और- लेकिन ये विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक द फॉलो अप जो है आपके पास सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवारों के नाम के साथ और जो है हाजिर है। जब तक नाम वापसी की तारीख बाकी है, कुछ भी हो सकता है। हाँ। लेकिन ये संभावित उम्मीदवार हैं, प्रबल उम्मीदवार हैं, जिन पर हेमंत सोरेन अपना जिम्मेदारी सौंपने जा रहे हैं कि हेमंत के सिपाही अच्छा काम करेंगे जाकर चुनाव में। इसी वही ये संभावित लोगों की सूची है, एक एक नाम की सूची है। अधिकतर तो लोग सीट पे है। अब कुछ ही दिनों में इसकी आधिकारिक ऐलान हो जाएगी, संभवतः 1-2 दिनों एक में। चीज और है पांडे जी की, खास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर क्षेत्रीय पार्टियों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा, आप राष्ट्रीय पार्टियों जैसा कोई सूची सार्वजनिक कई दफ़े होता भी नहीं है। पता चला कि सिंबल मिलते गया और लोग नॉमिनेशन कराते गए। नहीं, जेएमएम ये आमतौर लिस्ट पे जारी करता है। करते। देखिए, इस वजह से क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय दल में एक ही निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है, जी। जो वो पहले डिस्कशन करके अपना एक निर्णय पे आ जाए। जी। क्षेत्रीय दल में कई लोग होते हैं, यहाँ से भेजे फिर केंद्र में भेजे, तो इस तरीके से इस वजह से इनमें ये प्रक्रियाएं अपनाई जाती है। लेकिन जेएमएम सामान्य तौर पे सूची अपने उम्मीदवारों की जारी करता है, या तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करता है या फिर विज्ञप्ति जारी कर दिया जाता है। चूंकि दर्शक बीच में भी जुड़े होंगे सनी, एक बार आपसे, चूंकि एक बार आपने वो सीट बताया और उन सीटों पे उम्मीदवार पांडे जी बताए, एक बार एक साथ आप बता दीजिए कि कौन कहां से, वो ज़्यादा बेहतर होगा, लोग जो है और अच्छे से समझ जाएंगे। कौन कहां से होगा और उनके सामने कौन उम्मीदवार होंगे, क्योंकि बीजेपी ने भी ज्यादा वो सिर्फ अगर 2 आपको- सीट छोड़कर, याद है तो मैं बोलते जाऊंगा। हाँ।
राजमहल नहीं, से वो पांडे जी बता देंगे अगर बीजेपी का भी निकाल बीजेपी का भी सूची आप निकालिए बाबा। नहीं, और ऐसे ज्यादातर याद ही है। याद है तो ठीक है। राजमहल से जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा एमटी राजा को उम्मीदवार बनाने जा रही है, जो संभावित सूची है। हो सकता है कि ऑफिशियल घोषणा थोड़ी देर में या फिर कल जब भी हो ये हो जाए। तो यहाँ से राजमहल से बीजेपी ने अनंत ओझा को अपना उम्मीदवार बनाया है। बोरियो से हेमलाल मुर्मू को झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है। और बोरियो से बीजेपी ने लोबिन हेम्ब्रम को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो जेएमएम छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। उनकी सदस्यता अभी चुनाव लड़ने के बाद गई थी। बरहेट से हेमंत सोरेन जो विधायक हैं, उन्हें पार्टी ने फिर से उम्मीदवार बनाया है। और बरहेट से बीजेपी की तरफ से कोई नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई होल्ड है। पे है, लेकिन वहाँ पे एक गैम्बलिन हेम्ब्रम, क्या नाम है उनका? नाम चल रहा है गवेलियन हेम्ब्रम। गवेलियन हेम्ब्रम। हाँ। उनका नाम जो है हम लोगों ने लिया भी है, बताया भी है सूत्रों के मुताबिक। लिट्टीपाड़ा से पार्टी ने दिनेश विलियम मारांडी को पार्टी जो है उम्मीदवार बनाने जा रही है। लिट्टीपाड़ा से बीजेपी के बाबूधन मुर्मू को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बाबूधन मुर्मू, हाँ, लिट्टीपाड़ा से। महेशपुर से दो नाम है, या तो स्टीफन मारांडी या स्टीफन मारांडी की बेटी। ये उम्मीदवार हो सकती है झारखंड मुक्ति मोर्चा के तरफ से। बीजेपी ने किसे उम्मीदवार बनाया? नवनीत हेम्ब्रम। और इसी वजह से उनकी बेटी को इस बार ट्राई नहीं किया जा रहा है, क्योंकि चूंकि ये जो डीएसपी थे पूर्व, नवनीत हेम्ब्रम, वो मतलब ठीक ठाक माने जा रहे हैं। तो इस वजह से इस बार मतलब स्टीफन मारांडी को बिल्कुल। नवनीत हेम्ब्रम अभी कुछ ही दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। और जब बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, पांडे जी ने बताया था कि किस तरह से जय यीशु करके उन्होंने सदस्यता ग्रहण की थी। और उन्हें पार्टी ने वहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है भाजपा की तरफ से। जेएमएम की तरफ से महेशपुर से स्टीफन मारांडी या उनकी बेटी, दोनों नाम पर स्टीफन मारांडी का ही नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। शिकारीपाड़ा से आलोक सोरेन, जो वहाँ के विधायक रहे नलिन सोरेन, जो अब दुमका के सांसद हो गए हैं, उनके पुत्र हैं। आलोक सोरेन इनका नाम है। और शिकारीपाड़ा से भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है, उनका नाम पारितोष सोरेन है। नाला से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक बार फिर रविंद्रनाथ महतो, जो झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने माधव चंद्र महतो को उम्मीदवार बनाया है। दुमका से झारखंड मुक्ति मोर्चा बसंत सोरेन को उम्मीदवार बनाने जा रही है, जो अभी वहाँ के विधायक भी हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनील सोरेन को वहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है। जामा से बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो सकता है कि लुइस मारांडी को अपना उम्मीदवार बनाए। वही लुइस मारांडी जो दुमका से विधायक रह चुकी हैं, वहाँ मंत्री भी रही रघुवर सरकार के कैबिनेट में। अब चूंकि दुमका से उनको टिकट नहीं मिला और दूसरे कहीं भी किसी भी जगह से टिकट नहीं मिला, चर्चा ये हुई कि हो सकता है कि उन्हें बरहेट से हेमंत सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ने दिया जाए। लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ना चाह रही थी और उन्होंने मना किया। आप समझिए कि बीजेपी जिन्हें हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़ा करना चाह रही थी, वही हेमंत सोरेन के साथ अब जा रही हैं। और वो लुइस मारांडी जो एक बार हेमंत सोरेन को दुमका में 2014 में चुनाव हरा चुकी हैं। बिल्कुल चुनाव हरा चुकी हैं और कई बार आमना सामना हुआ। मुझे याद है कि 2019 के चुनाव में हेमंत सोरेन ही वहाँ से उम्मीदवार थे, दोनों सीट उन्होंने जीती थी। उसके बाद उपचुनाव हुआ और बसंत सोरेन वहाँ से चुनाव जीते। तब आमना सामने भी हुआ था। एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, चुनावी प्रचार के दौरान दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं और फिर आगे जो है वो बड़ी जगह एक दूसरे का वो सम्मान करते ही हैं। ज़्यादातर नेताओं का यह देखने को मिलता भी है। मधुपुर से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हफीजुल हसन अंसारी होने जा रहे हैं, जो मंत्री हैं हेमंत सोरेन के कैबिनेट में। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गंगा नारायण सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है, घोषणा हो चुकी है। सारठ से भी बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, चुन्ना सिंह को जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार जो है बनाने जा रही है। सारठ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं रणधीर सिंह। और सारठ चुन्ना सिंह 2019 के चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा के टिकट पर वो चुनाव लड़े थे, बहुत मजबूत माने जाते थे। और माना ये जा रहा है कि चुन्ना सिंह का ये आखिरी चुनाव ही है। तो उस हिसाब से रणधीर सिंह को थोड़ा चुनौती का सामना भी करना पड़ सकता है कि उनके साथ थोड़ा सिंपैथी वोट हो और बहुत सारी समीकरणें हैं, चीज़ें हैं। हालांकि रणधीर भी काफ़ी लोकप्रिय हैं, अपने लोकप्रिय हैं, मजबूत भी हैं। गांडे से कल्पना मुर्मू सोरेन को पार्टी उम्मीदवार बनाने जा रही है और ये भी घोषणा हो चुकी कि 24 तारीख को ये अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगी। वो कैंपेन भी कर रही हैं, कैंपेनिंग भी कर रही हैं, टुंडी में भी कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से मुनिया देवी को जो है उम्मीदवार बनाया है।
मुनिया देवी को अगर आप नहीं जानते हैं तो फॉलो अप पे जा करके देखिए, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो है हमारे सहयोगी ने वहाँ से किया है। इसके अलावे डुमरी से बेबी देवी जो गिरिडीह से सुदीप सोनू को पार्टी उम्मीदवार बनाने जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वे उम्मीदवार होने जा रहे हैं और इससे गिरिडीह से भारतीय जनता पार्टी ने वहां उम्मीदवार बनाया है निर्भय शाहबादी को। वो पहले वहां से विधायक भी रह चुके हैं। डुमरी से बेबी देवी को पार्टी उम्मीदवार बनाने जा रही है, जो मंत्री हैं हेमंत सरकार के कैबिनेट में। और डुमरी से पार्टी ने आजसू का वो सीट है और आजसू की तरफ से घोषणा नहीं है। वहाँ दो नाम चल रहे हैं। महतो ही जाएंगे, यशोदा देवी, मतलब यशोदा देवी आप कंफर्म मान रहे हैं? हाँ, ये मान कर चल रहे हैं। हालांकि आजसू एक और विकल्प है वहाँ पे काम, वहाँ पे उन्होंने ना मैं नाम बता दे रहा हूँ, मुझे देखना पड़ेगा। एक मतलब यशोदा देवी का नाम जो है अब तक ये माना जा रहा है। हाँ। लेकिन यशोदा देवी के अलावा दुर्योधन महतो हैं, उनका भी नाम की चर्चा है। इसके अलावे गोमिया से योगेंद्र महतो, यहाँ से आजसू के संभावित उम्मीदवार लंबोदर महतो जो विधायक भी हैं वर्तमान में, वो हैं आजसू के कोटे में गया है। चंदन क्यारी से झारखंड मुक्ति मोर्चा में भी हाल ही में शामिल हुए उमाकांत रजक जो आजसू के उपाध्यक्ष रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं अमर कुमार बावरी जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं। टुंडी से मथुरा महतो को उम्मीदवार बनाया गया है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बनाया जा रहा है, ये संभावित है। और टुंडी सीट को अभी होल्ड पे रखा गया है, वो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने कोई उम्मीदवार नहीं दिया है। लेकिन हम लोगों के पास जो सूत्रों के मुताबिक, चूंकि सब विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक ही हम लोग खबर चला रहे हैं सनी, और खबर यह है कि सुदेश महतो वहां से उम्मीदवार हो सकते हैं टुंडी से। टुंडी सीट भी जो है आजसू को मिले और आजसू को जो पहले 10 मिला था एक और सीट जोड़ लीजिए और आज सुदेश महतो 2 सीट से चुनाव लड़ेंगे, सिल्ली से भी और टुंडी से, ऐसी चर्चा है। बिल्कुल ऐसी चर्चा है। अब इसके आगे बढ़ेंगे तो बहरागोड़ा से समीर मोहंती अभी विधायक हैं, उनका नाम है और उनके अलावे कई और नाम पर अभी संभावनाएं तलाशी जा रही है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा मानती है कि वह उनकी मजबूत सीट है, लेकिन पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन पर अभी शायद कुछ जीज फंसा है और उस पर चर्चा हो रही है। इसके अलावे आगे बात करें तो उधर से आप नहीं बताए, बहरागोड़ा से उधर दिनेशानंद गोस्वामी को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना लिया है। दिनेशानंद गोस्वामी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। घाटशिला से अभी हाल ही में इस अंतिम 100 दिन पहले जो कैबिनेट का विस्तार हुआ उसमें रामदास सोरेन को मंत्री बनाया गया है। उन्हें पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा फिर से उम्मीदवार बनाने जा रही है। इसके अलावे घाटशिला से जो है बाबूलाल सोरेन जो चंपई सोरेन के बेटे हैं, पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। पोटका से संजीव सरदार जो वर्तमान में विधायक हैं उन्हें पार्टी जो है फिर से उम्मीदवार जो है बनाने जा रही है। और पोटका से अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा जो है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में उनके नाम की घोषणा हुई है। जुगसुलाई से मंगल कालिंदी को झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है उम्मीदवार बनाने जा रही है। जुगसुलाई जो है ये आजसू के कोटे में गई है और माना जा रहा है कि रामचंद्र सहीस यहाँ से उम्मीदवार हो सकते हैं। 21 सीटों पे जो है आपने बता दिया। 22वां से बाबा ये सरायकेला है और सरायकेला से आप पढ़ करके बताइए। सरायकेला से गणेश महली का नाम संभावित है जेएमएम की तरफ से और वहां से चंपई सोरेन का नाम ऐलान हो चुका है। चाईबासा से दीपक बिरुआ का नाम है यहाँ जेएमएम से और वहां से गीता बलमुचू जो हैं वो मैदान में रहेंगी। सरायकेला से इधर चंपई सोरेन हो गए। हाँ, चंपई सोरेन हो गए। सरायकेला से यहाँ गणेश महली या फिर बास्को बेसरा का नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। तो उसके बाद यहाँ पे सरायकेला के बाद बाबा चाईबासा दीपक बिरुआ, वहाँ से गीता बलमुचू हैं। दीपक बिरुआ जेएमएम उम्मीदवार माने जा रहे हैं। बिल्कुल सिटिंग हैं, मंत्री हैं। और मनोहरपुर से जो संभावित उम्मीदवार जेएमएम के हैं वो जगत मांझी जो मांझी के पुत्र हैं। और यही मनोहरपुर जो है वो सीट आजसू के गया है। वहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, मैं उन सारे नामों का भी जिक्र कर देता हूँ। उसमें से सुदेश जी किसी एक को शायद संभवतः
अब मतलब अपना सिंबल पार्टी का दे देंगे वो। मतलब मनोहरपुर की जो सीट है वो आजसू को के दिया खाते हुआ। में गया और है। वहाँ पे दिलावर खाका, बिरसा मुंडा, दिनेश गोपई और डॉक्टर रीना गोसारा, हाँ। ये लोग आजसू के तरफ से संभावित उम्मीदवार हैं। मतलब एनडीए से इन चारों में से कोई एक होंगे और इधर से जगत मांझी हो गए मनोहरपुर से। हाँ, जगत मांझी हो गए मनोहरपुर से। जी। और हम लोग मझगांव नीदलपुरती हैं और यहाँ मझगांव से बड़कुंवर गगरई है। उसके अलावा बड़कुंवर गगरई हो गए बीजेपी से। हाँ, बीजेपी से मझगांव से। अब चक्रधरपुर चलते हैं। चक्रधरपुर से सुखराव उरांव माने जा रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार होंगे, विधायक भी हैं। और चक्रधरपुर से किनको टिकट? शशिभूषण सामर जो पूर्व फौजी हैं। शशिभूषण सामर को बीजेपी ने टिकट दिया है। खरसावां से दशरथ गगरई, ये सिटिंग एमएलए हैं अभी। और खरसावां से वहाँ पे खरसावां से सोनाराम बोदरा। सोनाराम बोदरा को जो है बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तमाड़ से विकास मुंडा जो अभी मौजूदा समय में एमएलए हैं तमाड़ के। और तमाड़ जेडीयू के पास गया है वो सीट और माना जा रहा है कि राजा पीटर वहाँ से उम्मीदवार होंगे। तोरपा से सुदीप गुड़िया हैं और सुदीप गुड़िया का नाम माना जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से उम्मीदवार होंगे। और तोरपा से कोचे मुंडा जो है बीजेपी के अभी सिटिंग एमएलए हैं। 28 जो ट्राइबल सीटें हैं उसमें से जो 2 सीटें बीजेपी जीती थी 2019 में, उसमें एक कोचे मुंडा भी हैं जो तोरपा से चुनाव जीते थे। उसके अलावा खूंटी भी उन्हीं दूसरा सीट है जहां बीजेपी जीती थी, नीलकंठ सिंह मुंडा जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं। और खूंटी से जो है ये संभावित नाम है अमरनाथ मुंडा का जो कड़िया मुंडा के बेटे हैं। और भी 2-3 नाम हैं। तो जहाँ जहाँ सिंगल नाम है वो मान करके चलिए कि 99.9% सही है, वो सूची में भी देखने को मिल सकता है। जहाँ जहाँ संभावित हम लोग बोल रहे हैं वहाँ पे कुछ बदलाव भी देखने को मिल सकता है या फिर जिसका नाम पहले हम लोग ले रहे हैं वो कंटिन्यू भी हो सकता है। रांची से महुआ माझी ही अब जो है वो चुनाव लड़ेंगी सीपी सिंह के सामने। सीपी सिंह को बीजेपी ने जो है 7वीं बार उम्मीदवार बनाया है। उसके अलावा सिसई से जिग्गा सुसारन होरो हैं। हाँ। और सिसई से उधर किनको मिला है? सिसई से यहाँ अरुण उरांव, डॉक्टर अरुण उरांव को टिकट बीजेपी ने दी है। गुमला से भूषण तिर्की हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और बीजेपी से सुदर्शन भगत। बिशुनपुर से चमरा लिंडा हैं समीर उरांव बीजेपी से। हाँ। और चमरा लिंडा हैं जेएमएम से। लातेहार से बैजनाथ राम हैं। हाँ। और इधर प्रकाश राम हो गए बीजेपी से। गढ़वा से मिथिलेश ठाकुर हैं और उधर से हो गए सत्येंद्र नाथ तिवारी। जमुआ से इधर केदार हाजरा हो गए और उधर से हो गए मंजू देवी हैं क्या? मंजू देवी हैं जो अभी कांग्रेस से आई हैं, बीजेपी में शामिल हुई। भवनाथपुर से अनंत प्रताप देव हैं और उधर से भानु प्रताप शाही हैं। सिमरिया से मनोज चंद्रा हैं और सिमरिया से उधर उज्जवल दास है ना? उज्जवल दास जो किशुन दास का टिकट काटा गया सिटिंग एमएलए का और उनको मिला। सिल्ली से अमित महतो हैं। अमित महतो काफ़ी चर्चा में रहे। कल उनकी एक तस्वीर निकली, हेमंत सोरेन से मुलाकात की और काफ़ी वायरल भी हुई। कई सारे सवालों का भी सामना उनको करना पड़ रहा है। तो अमित महतो के सामने सुदेश महतो हैं, एनडीए फोल्डर से आजसू के खाते में वो सीट है। ईचागढ़ से सविता महतो या उनकी बेटी स्नेहा महतो का नाम है। और ईचागढ़ को लेकर के बीजेपी में काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन ईचागढ़ आजसू के खाते में चला गया है। और वहाँ से कौन हो सकता है? हरेलाल महतो जो है उम्मीदवार हो सकते हैं। तो ये जो फॉलो अप जो है एक्सक्लूसिवली जो है आपको ये जानकारी दे रहा है। और देर रात तक हम लोगों की प्रयास ये है कि कांग्रेस पार्टी के भी खाते में जो 29 सीटें गई है उस पे हम लोग देर रात तक जो है एक लाइव आकर के बताएं कि वो कौन कौन से चेहरे हैं जो कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, वो सीटें कौन सी है वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल इस लाइव में इतना ही। आप लोग बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।